చెప్తున్నారు. ప్రస్తుతం లైవ్ చూద్దాం. हमारी सरकार से अच्छी सड़कें बनाएंगे, जनता और जो हर वर्ग के लोग हैं उनको ज़्यादा सुविधाएं देने का काम भी सरकार आने वाली करेगी। मैं इस समय आपका भी धन्यवाद दूंगा कि चुनाव में आप और हम लोग जगह जगह मिलते रहे, आपकी वजह से हमारी बातें भी पहुंचती रही जनता को तक। मैं एक बार फिर जनता को बधाई देता हूं कि उन्होंने जो निर्णय लिया है, लोकतंत्र में यही निर्णय होता है, हम उस निर्णय को स्वीकार करते हैं। मैं समझता हूं अगर बहुजन समाज पार्टी की नेता ने ईवीएम पर कोई सवाल उठाया है, ईवीएम पर जो सवाल उठाया है, मैं भी जांच करके जानकारी करके क्या हो सकता है उस पर भी बात रखूंगा मैं। लेकिन अगर ईवीएम पे कोई सवाल उठाए तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी भी, मान लीजिए मैं भी सोचूं इस बात को, क्योंकि बूथ की एनालिसिस करूंगा मैं भी, उसके बाद मैं कह पाऊंगा। लेकिन अगर सवाल उठाए ईवीएम पर तो कहीं ना कहीं सरकार को जांच करा लेनी चाहिए। मुझे खुशी इस बात के साथ कि कांग्रेस के साथ गठबंधन रहा, दो युवा नेता साथ आए और गठबंधन आगे भी रहेगा। मैं समझता हूं जनता इससे भी अच्छा काम चाहती है। अगर हमने एक्सप्रेसवे बनाया है, उनको आज नहीं पसंद आया एक्सप्रेसवे, वो सोचते हैं एक्सप्रेसवे से बड़ी बुलेट ट्रेन यूपी में आएगी, शायद बुलेट ट्रेन के लिए वोट दिया हो। मेरा तो यही मानना था, इसलिए मैंने 55 लाख समाजवादी पेंशन दी और आने वाले वक्त में 1000 रुपया महीना करने जा रहा था। मैं समझता हूं जो सरकार बनेगी अब उत्तर प्रदेश में 1000 से ज्यादा देगी, 2000 देगी। हमने तो किसानों का भी कर्ज माफ किया था, 1600 करोड़ कर्ज माफ किया था। और मैं समझता हूं पहली कैबिनेट में ही उत्तर प्रदेश के सभी किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा। तो इससे ज्यादा खुश कौन होगा? मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता। वैसे आप हमारे व्यवहार को तो जानते हो, लगता है किसी और हमारी परछाई के घमंड के बारे में बात कर रहे होंगे। मैंने आपसे भी कहा था और मैंने आपसे भी कहा था, प्रेस से कहा था, पूरे देश के सामने, देश की जब मीडिया आई तो सभी मैंने कहा था कि लूट में, डकैती में कम से कम बीजेपी को बताना चाहिए कौन सा प्रदेश सबसे आगे है। और जो 100 नंबर की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में दी है, मैं कह सकता हूं कि किसी प्रदेश में इससे अच्छी व्यवस्था नहीं होगी, जहां पर 15-20 मिनट में पुलिस पहुंच जाती हो। उन्होंने क्या सहयोग किया था? कभी कभी लोकतंत्र में समझाने से वोट नहीं मिलता है, बहकाने से वोट मिलता है। इसलिए मैं समझता हूं पहली कैबिनेट के फैसले के इंतजार करिए कि किसानों के सभी कर्जे माफ हो जाएंगे। अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा होगा तो शायद उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ साथ देश के किसानों के भी कर्ज माफ होंगे। और फिर एक्सप्रेसवे पसंद नहीं आया तो शायद उत्तर प्रदेश में बुलेट ट्रेन आएगी। अरे कमाल खान जी को पूछ लेने तो कुछ। अरे फिलहाल तो जो पहले कैबिनेट के डिसीजन है वो तो आ जाने दो, 2019 अभी दूर है। मुझे ये लगता है, मैंने कई बार कहा और इसी हॉल की बात मैं बता सकता हूं आपको। एक कुशीनगर से विकलांग लड़की मुझसे मिलने आई थी और जब मैंने उससे पूछा कि क्या मदद कर सकता हूं मैं, वो कुछ मदद के लिए मेरे पास आई थी और चुनाव का आखिरी समय था क्योंकि आचार संहिता लगने जा रही थी। तो मैंने उससे पूछा कि कितनी मदद चाहती हो तुम मुझसे, और मैंने कहा जितनी मदद आप चाहो कहोगे आज उतनी मैं सरकार से करूंगा तुम्हारी। और यकीन मानिए
उस लड़की ने मुझसे केवल 20,000 रुपए मांगे थे। तो कभी कभी गरीब को पता ही नहीं है वो चाहता क्या है, किसान को पता ही नहीं है उसको क्या मिलने जा रहा है। और मैंने उसको बहुत मदद की बड़े पैमाने पे। पूरे देश के गरीबों को, खासकर उत्तर प्रदेश के गरीबों को मैं जानता हूं कि दरवाजा खटखटा करके लोगों ने बताया है कि जो पैसा नोटबंदी हुआ है, जो अमीरों का पैसा बैंक में आया है, वो गरीबों को पैसा मिलेगा। अब हम भी देखना चाहते हैं कि वो नोटबंदी वाला पैसा गरीबों तक कितना पहुंचता है। मैं ये कह सकता हूं पूरे चुनाव में मुझे नहीं लगा, और पूरा चुनाव मैंने आंख से देखा है। इतने जिलों में गया, इतनी विधानसभाओं में गया। आज तो आपके पास भी रिकॉर्डिंग होगी, तस्वीर हमारे पास भी है। अगर कोई पार्टी एक जिले में एक मीटिंग करता था तो मैं जिले में 5, 4, 3 मीटिंगें करता था। आबादी के हिसाब से जो लोग आते थे, संख्या के बल से, मैं समझता हूँ सभा में बड़ी संख्या में लोग आए। वही मैं सोच नहीं पा रहा हूं कि आखिरकार जो लोग आए थे कि क्या केवल देखने आए थे या हाथ में मोबाइल लेकर के आए थे और फिर बाद में चले गए, वोट नहीं दिया उन्होंने शायद। लेकिन मैं ये कह सकता हूं प्रदेश की जनता ने समाजवादियों की मदद की है। समाजवादी पार्टी ने लगातार काम किया सरकार में। हम तो देखना चाहते हैं कि समाजवादियों से भी अच्छा काम क्या होगा, वो शायद मुझे उसका इंतजार होगा। गुमरानी का मैंने बहकाना, अरे भाई एक एक पूछोगे तो जवाब दे पाऊंगा मैं। अब तो आवाज मुझे भी नहीं समझ में आ रही है। पूछिए हरी शर्ट।